कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बक्सर के दल सागर खेल मैदान में आयोजित जय भीम जय संविधान कार्यक्रम को संबोधित किया। अपने संबोधन में भाजपा एवं आरएसएस सहित नीतीश कुमार पर तीखा हमला किया। उन्होंने बोला कि मोदी सरकार नेशनल हेराल्ड केस में झूठा केस बनाकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी को फंसाने की साजिश कर रही है। इसे सोनिया जी और राहुल गांधी और कांग्रेसी डरने वाले नहीं हैं। कांग्रेस पूछता है तुम्हें बुद्ध चाहिए या युद्ध चाहिए, तो लोग बोलते हैं बुद्ध चाहिए। कांग्रेस पार्टी देश के लिए अनेकों बलिदान दी है। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी देश के लिए शहीद हो गए। देश आज़ाद करने में कांग्रेस पार्टी की अहम योगदान रही है। इस समय यह आरएसएस वाले अंग्रेजों के यहाँ नौकरी क्या करते थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर देश के जब कानून मंत्री थे तब उन्होंने लखनऊ में एक भाषण में बोला था कि मैं कांग्रेस का सिंबल पर चुनाव नहीं जीता हूँ, मैं निर्दलीय चुनाव जीत कर आया हूँ और मुझे कांग्रेस ने सरकार में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया था, जिसको मैंने सहज ही स्वीकार किया था। कांग्रेस हमेशा बाबा साहब को सम्मान देती आई है। उन्होंने मोदी सरकार के किए गए झूठे वादे को याद दिलाया। उन्होंने बोला कि मोदी जी बिहार में आकर बिहार के लोगों को झूठा वादा कर चले गए थे। आज तक एक भी वादा सरकार ने पूरा नहीं किया। उन्होंने नीतीश कुमार पर भी जमकर भड़ास निकाला। उन्होंने बोला कि नीतीश कुमार पलटू राम हैं, कभी इधर आते हैं कभी उधर जाते हैं। इसको बिहार की जनता से कोई मतलब ही नहीं है। यह अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए कहीं भी जा सकते हैं। इस बार बिहार की जनता इसको सबक सिखाएगी। सोनिया गांधी के डराकर राहुल जी को डराने की कोशिश कर रहे हैं, प्रियंका जी को डराने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग कभी डरने वाले नहीं, किसी के सामने झुकने वाले नहीं। आप अरे जिस घर में इंदिरा गांधी देश के एकता के लिए अपनी जान कुर्बान की, अरे ये भी आवाज नहीं आता, तुम नहीं हो। बहुत बलिदान। राजीव गांधी जी के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए देश के, जब उनके टुकड़ों को, शरीर के टुकड़ों को जमाने में उनको जमा कर दिल्ली लाए, उसको कोई पहचानते नहीं थे। उनकी सूरत कहाँ है, उनके पैर कहाँ है, उनके हाथ कहाँ है, कोई नहीं पहचानता। ऐसा खानदान है, ये है गांधी फैमिली। बलिदान बलिदान बलिदान। और उनको तुम नेशनल हेराल्ड में केस डालकर, चार्जशीट डालकर दबाने की कोशिश कर। 25 तारीख को फिर उन्होंने बुलाया। मैं आपसे अपील करूंगा, हर लोग उठो, खड़े हो, देश के संविधान को बचाओ। गांधी फैमिली देश के लिए मरने की। नेहरू जी को 13 साल जेल में थे और इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को जान। कोई है ऐसा जान देने वाला? नहीं नहीं नहीं। कोई है बीजेपी में? नहीं कोई है आरएसएस में? नहीं। तुम्हारे घर में एक कुत्ता भी नहीं मरा और तुम देश के स्वाभिमान की बात करते हो। अरे हमने दिया है, खून बहाया है, लाखों कांग्रेस के लोग जेल में गए हैं और इस देश को आजादी दिलाए हैं। जिस महापुरुष महात्मा गांधी ने इस देश को आजादी दिलाई, उसी को गोडसे ने अपना पिस्तौल चला के उनकी जान ले ली। कौन ले जान? आरएसएस वाले। आरएसएस ने लिया। यही लोग लिए। अगर आजादी मिलती थी आपको, अगर गांधी जी नहीं होते, नहीं मिलती। नहीं। अगर नेहरू जी नहीं होते, नहीं। ये लोग अगर कोशिश नहीं करते, अपनी जान नहीं देते, आप कहाँ आरएसएस का तो कोई मालूम ही नहीं। ये तो ब्रिटिश के एजेंट थे, उनके पास नौकरी करते थे और माफी चिट्ठी मांग देते थे और उसके लोगों की पूजा करते हो, पेंशन लेते थे, उनको स्वस्थ भी देते। अरे उनके साथ ये तुम्हारे को, अरे हजारों किलोमीटर चलने वाले लोग
हमारे पास है, देश को दिशा दिखाने वाले लोग हमारे पास है। और आजादी के पहले नेहरू जी ने अपना घर दान दिया कांग्रेस पार्टी को और देश के लिए। उसका नाम है आनंद भवन और स्वराज्य भवन। ये संपत्ति, अपने घर की संपत्ति उन्होंने बांटी। क्या अब सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी उस संपत्ति के लिए लड़ रहे हैं? अरे है से तो खो लियो, कोई बाप को खो लिया, नानी को खो लिया, नाना को, पटनाना को, सब इस देश से लड़ने वाले लोगों को उन्होंने खो लिया। और उनके खिलाफ आज आरएसएस और बीजेपी बहुत बातें करते हैं। इसीलिए आपको सतर्क रहना होगा, आप मिलकर काम करने वाले। इसीलिए भाइयों में और ये मोदी जी और बीजेपी दुश्मनों के जैसा हमको देखते हैं। और जो आज उन्होंने हमारे सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के ऊपर और वाड्रा के ऊपर जो केस डाले, चार्जशीट डाल रहे हैं, ये सताने के लिए और कांग्रेस को खत्म करने के लिए उनका इरादा है। क्योंकि अगर गांधी फैमिली दब गई, झुक गई, तो कांग्रेस के लोग मायूस सोच के बाहर नहीं निकलेंगे। ये उनका है। लेकिन गांधी फैमिली, सोनिया गांधी जी हो, कोई हो, गांधी फैमिली के कोई झुकने वाले नहीं है। वो लड़ते